ब्रायोफाइटा में मांस तथा लीवरवट आते हैं, जो पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के जल स्थल चर्बी कहते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के जल स्थल चर्बी कहते हैं। इसके अंतर्गत मांस तथा लीवरवट आते हैं। जल स्थल चर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर करते हैं। ये प्रायः नम, सीलन तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती हैं। इनकी पादपकाय जो होती है वो शैवाल के अपेक्षा अधिक विभेदित होता है। यह थैलस की तरह होता है और शयन अथवा सीधा होता है और एक कोशिका तथा बहुकोशिका मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। इसमें वास्तविक मूल तनब तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। मूल सम, पत्ती सम तथा तना संरचना होती है। ब्रायोफाइटा की मुख्य काय जो होती है वो अगुणित होती हैं। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसे युग्मकोभिद कहते हैं। ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होता है और नर लैंगिक अंग को पुधानी कहते हैं। मादा लैंगिक अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। स्त्रीधानी जो होती हैं वह फ्लास्क के समान होती हैं, जिसमें एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है, जो स्त्रीधानी के संपर्क में आते ही अंडे से संलगित हो जाती हैं, जिसके कारण युग्मज बनते हैं। युग्मज तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है। इसमें एक बहुकोशिकीय स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट मुक्त जीवी नहीं होते हैं, बल्कि यह युग्मकोभिद से जुड़ा होता है और इसमें अपना पोषण प्राप्त करता है और युग्मकोभिद से यह अपना पोषण प्राप्त करता है। स्पोरोफाइट में कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोभिद में विभेदित हो जाता है। ब्रायोफाइटा का बहुत कम आर्थिक महत्व है, लेकिन कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। पक्षियों तथा अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करता है। स्फेग्नम के कुछ जाति पिट्स प्रदान करते हैं, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पैकेजिंग के रूप में सजीव पदार्थ को स्थानांतरण करने में भी किया जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। लाइकेन समेत मांस सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टान पर भी उगते हैं। इसका पारिस्थितिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टान को अपघटित किया और अन्य उच्च कोटि के पादप को उगने के लिए अनुरूप बनाया। चूँकि मांस मिट्टी पर एक सघन परत बना देता है, इसलिए वर्षा की बौछार मृदा को अधिक हानि नहीं पहुंचाता और इस प्रकार ये मृदा अपक्षरण को रोकने में मदद करता है। ब्रायोफाइटा को लीवरवट तथा मांस में विभेदित कर सकते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा को लीवरवट तथा मांस में विभक्त कर सकते हैं। अब लीवरवट क्या है? लीवरवट प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे कि नदी किनारा, दलदल स्थानों, गीला स्थान, मिट्टी, पेड़ों की छाल आदि पर उगते हैं। लीवरवट की पादपकाय थैलसा मार्केंसिया होती हैं। थैलस पृष्ठधर होते हैं तथा अधर बिल्कुल चिपके रहते हैं। इसके पत्तीदार सदस्य में पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचना होती हैं, जो तने की तरह की रचना पर दो कतारों में होती हैं। लीवरवट में अलैंगिक जनन थैलस की विखंडन तथा विशिष्ट संरचना जेमा कप द्वारा होता है। जेमा हरी बहुकोशिका अलैंगिक कलियां हैं, जो छोटे छोटे पात्रों, जिसे जेमा कप कहते हैं, में स्थित होती हैं। ये अपने पैतृक पादप
से अलग हो जाती है और इससे एक नया पादप उग आता है। लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा लैंगिक अंग या तो उसी थैलस पर अथवा दूसरे थैलस पर बनते हैं। स्पोरोफाइट में एक पाद सीटा तथा कैप्सूल होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स से अंकुरण होने के कारण मुक्तजीवी युग्मकोबित बनते हैं, यानी कि लीवर वर्ड में मुक्तजीवी युग्मकोबित बनते हैं। इसमें जैमाकप पाया जाता है। ठीक है। मांस जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था युग्मकोबित होती है। इसकी दो अवस्था होती हैं। पहली अवस्था प्रथम तंतु है जो स्पोर्स बनाती हैं। यह विसर्पी, हरा, शाखित तथा प्रायः तंतुमय होती हैं। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है जो प्रथम तंतु से पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती है। इसकी दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती हैं जो प्रथम तंतु के पार्श्वी कली के रूप में उत्पन्न होती हैं। इसमें एक सीधा पतला तथा तना सा होता है जिस पर सर्पिल रूप में पत्ती लगी रहती हैं। ये बहुकोशिकीय तथा शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ी रहती हैं। इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होता है। मांस में कायिक जनन द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। मांस में कायिक जनन द्वितीय प्रथम तंतु के विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुधानी तथा स्त्रीधानी पत्ती फ्रो की चोटी पर स्थित होती हैं। निषेचन के बाद युग्मज से स्पोरोफाइट विकसित होता है जो पाद, सीटा तथा कैप्सूल में विभेदित रहता है। मांस में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट के अपेक्षा अधिक विकसित होता है। मांस में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट के अपेक्षा अधिक विकसित होती है। मांस में स्पोरोफाइट लीवरवर्ट के अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं। मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं। मांस में स्पोर्स विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है। इसमें इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम तथा स्फेगनम है। यहीं पे हमारा ब्रायोफाइटा खत्म होती है। इसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। ठीक है, मांस के एग्जाम्पल है।